अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमिया। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाउन मॉर्फोलॉजी को। मॉर्फोलॉजी इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स जिसमें हम वर्ड की फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। तो नाउन मॉर्फोलॉजी बेसिकली डील्स विद डिफरेंट फॉर्मेशंस ऑफ नाउन। दोस्तों, नाउन्स में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम उनके एंड पे एस या ईएस का इजाफा करते हैं, जैसे कैट्स, डॉग्स, चर्चेस एक्सेट्रा। इसी तरह कुछ नाउन जिनके एंडिंग वर्ड एस, एस एच, ओ एस, सी एच वगैरह हों, उनके प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस का सफिक्स यूज़ करते हैं। जैसे ब्लेमिश, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस को यूज़ करेंगे, ब्लेमिशेस। इसी तरह नाउन्स में से कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जिनकी एंडिंग एफ के अल्फ़ाबेट पे होती है। तो ऐसे नाउन्स के प्लूरल बनाने के लिए हम वी ई एस का सफिक्स यूज़ करते हैं। लेकिन इस जनरल रूल से हटकर कुछ नाउन एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। जैसे बिलीफ है तो इसका प्लूरल सिंपल एडिशन ऑफ एस से बनता है, इसमें हम वी ई एस की फॉर्म को यूज़ नहीं करते। इसी तरह ऐसे नाउन जिनका एंडिंग वर्ड या एंडिंग अल्फ़ाबेट वाई ओ, उनके प्लूरल फॉर्मेशन के लिए हम आई ई एस का सफिक्स यूज़ करते हैं। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होती है, जैसे कि फ़िश और शीप। दोस्तों, अगर फ़िश की डिफरेंट स्पीशीज को रेफ़र करना हो तो हम इसके साथ ई एस का सफिक्स यूज़ करते हैं। इसी तरह अ ग्रुप ऑफ शीप जिसमें डिफरेंट स्पीशीज़ हों, उनके लिए हम शीप के साथ एस का सफिक्स यूज़ करेंगे। ये चंद एक डेविएटेड बिहेवियर्स हैं। दोस्तों, इसी तरह कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल्स उनकी एंडिंग साउंड्स की बेसिस पे बनते हैं, जैसे कि डिफरेंट नेशनैलिटीज़ हो गई। कुछ नेशनैलिटीज़ ऐसी हैं जिनकी एंडिंग ज़ साउंड पे होती है, जैसे कि पोर्टुगीज़। तो ऐसी नेशनैलिटीज़ का प्लूरल बनाने के लिए हम किसी भी किस्म का सफिक्स यूज़ नहीं करते। जबकि ऑन द कंट्ररी कुछ नेशनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके प्लूरल्स के लिए हम एस का सफिक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि इंडियंस या साउथ अफ्रीकन्स। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ कैटेगरीज ऑफ नाउन्स ऐसी हैं जो बोरो की गई हैं दूसरी लैंग्वेजेस से, तो उनके प्लूरल फॉर्मेशन एक जनरल एटीट्यूड से हट करें, जैसे कि सिलेबस या क्राइटेरियन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कंपाउंड नाउन के हवाले से। तो दोस्तों, ऐसे कंपाउंड नाउन जो कंसिस्ट करते हों 3 वर्ड्स पर और उनका बनाना हो हमें प्लूरल, तो उसमें जो एस ऐड होगा वो द वेरी फर्स्ट नाउन ऑफ दैट कंपाउंड नाउन के साथ ऐड होगा। जैसे सन इन लॉ है तो इसमें एस फर्स्ट नाउन ऑफ कंपाउंड नाउन यानी कि सन के साथ ऐड होगा जब हम उसकी प्लूरल फॉर्म को बनाएंगे। बहरहाल कुछ प्लूरल्स ऐसे हैं जो इस जनरल रूल से भी डेविएट करते हैं। इसी तरह ऐसे कंपाउंड नाउन जो 2 नाउन पे कंसिस्ट करते हों, तो उनके प्लूरल की फॉर्मेशन के लिए हम सिंपल एस या ई एस को ऐड करेंगे उनकी एंडिंग्स पे। जैसे फायर क्रैकर, ये एक कंपाउंड नाउन है, एक सिंगल एंटिटी है जो 2 नाउन से मिलकर बनी हुई है, तो इसके प्लूरल फॉर्मेशन के लिए हम सिंपल इसकी एंडिंग पे एस को यूज़ करेंगे। इसी तरह प्लेग्राउंड्स, ये भी एक कंपाउंड नाउन है जो कि सिंगल एंटिटी का रोल प्ले कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे कंपाउंड नाउन्स जो 2 अल्फाज के साथ मिलकर बने हों लेकिन उन दोनों को सेपरेट किया गया हो हाइफन से, तो ऐसे कंपाउंड नाउन 2 केसेस को फॉलो करते हैं। एक केस की प्लूरल फॉर्मेशन में सफिक्स ऑफ एस ऐड होगा पहले वर्ड के साथ, जबकि दूसरे केस में एस ऐड होगा सेकंड वर्ड के साथ। इसी तरह नाउन की एक कैटेगरी ऐसी भी है जिनकी प्लूरल फॉर्मेशन के लिए किसी न किसी मॉडिफायर की ज़रूरत होती है, जैसे कि इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक ऐसा नाउन है जिसमें हम एस को ऐड करके इसकी प्लूरल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें किसी न किसी मॉडिफायर की ज़रूरत होती है, जैसे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका प्लूरल होगा पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरह फर्नीचर, उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें मॉडिफायर की ज़रूरत होती है,
जैसे आइटम्स ऑफ फर्नीचर। इसी तरह कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जब उनकी प्लूरल फॉर्मेशन की जाए एस या ईएस को ऐड करके, तो उस तमाम नाउन के ऑल टुगेदर मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे वुड, जिसको हम ज़बान ज़्यादा आम में लकड़ी कहते हैं, लेकिन जब इसी नाउन के साथ एस को ऐड कर दिया जाए तो वुड्स का ये नाउन रेफर करता है जंगलात को। इसी तरह बास केसेस में जब किसी भी नाउन के साथ एस को ऐड किया जाता है तो वो उसकी किसी प्लूरल फॉर्म को रेफर नहीं करता, बल्कि वो उस नाउन के किसी पर्टिकुलर स्टेटस या किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी को रेफर करता है। जैसे बेनेट, ये एक नाउन है, लेकिन अगर इसके साथ हम एस का सफिक्स यूज़ करेंगे तो ये इसकी प्लूरल कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, बल्कि ये लोगो बन जाएगा किसी भी फैमिली का। इसी तरह नाउन के कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जब उनको न्यूमरल्स यानी कि नंबर्स के साथ लिखा जाए तो उनके साथ एस या ईएस को ऐड नहीं किया जाता, यानी कि उस पर्टिकुलर सिनेरियो में उनकी प्लूरल फॉर्मेशन नहीं हो सकती। जैसे कि $5 मिलियन, इसमें मिलियन का नाउन यूज़ हो रहा है 5 के नंबर के साथ, तो इस केस में हम मिलियन की प्लूरल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जब यही मिलियन का नाउन बगैर किसी नंबर के यूज़ होगा, उस केस में इसकी प्लूरल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, जैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स। इसी तरह नाउन की एक कैटेगरी ऐसी है कि जिनके साथ एस तो आता है लेकिन वो उनकी प्लूरल कंस्ट्रक्शन को शो नहीं करता, बल्कि जब उस एस के साथ एपोस्ट्रोफी का साइन यूज़ करें तो वो पोजेशन को शो करता है। जैसे अलीस कार, हैदर्स बुक, आयशास नेकलेस। इसी तरह ऐसे नाउन जो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हों, उनकी पोजेसिव कंस्ट्रक्शन कैसे होगी? तो ऐसे नाउन्स के लिए एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं होगा, बल्कि उनके एंडिंग एस के साथ एपोस्ट्रोफी को यूज़ करके हम उनकी पोजेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि वॉरियर, जिसका प्लूरल है वॉरियर्स, तो वॉरियर्स की पोजेशन के लिए सिंपल एपोस्ट्रोफी यूज़ होगी और उस एपोस्ट्रोफी के बाद जो उनकी पोजेशन होगी हम उस नाउन को यूज़ करेंगे। जैसे वॉरियर्स की पोजेशन वेपन्स है, हम इसे लिखेंगे वॉरियर्स एपोस्ट्रोफी वेपन्स। इसी तरह ऐसे 3 वर्ड कंपाउंड नाउन्स जो हाइफन के साथ सेपरेटेड हो, ऐसे नाउन के लिए पोजेशन को शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस तो यूज़ करेंगे, लेकिन वो थर्ड नाउन ऑफ कंपाउंड नाउन के साथ यूज़ होगा, जैसे चीफ ऑफ स्टाफ्स प्रमोशन। इसी तरह ऐसे नाउन्स जो आपस में कनेक्टेड हों किसी भी कंजंक्शन या कनेक्टर के साथ, लेकिन वो रोल प्ले कर रहे हों एक सिंगल सब्जेक्ट का या एक सिंगल एंटिटी का, तो ऐसे नाउन्स की पोजेशन को शो करने के लिए हम कंजंक्शन के या उस कनेक्टर के बाद वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एंड रोल प्ले कर रहा है कनेक्टर का। इसको कंजंक्शन हम उस सूरत में बोलेंगे जब ये दो सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करेगा। इसी तरह 2 नाउन्स जो आपस में कनेक्ट हो किसी भी कनेक्टर के साथ और वो दोनों नाउन्स की अपनी अपनी इंडिविजुअल पोजेशन हो, तो इस सूरत में दोनों नाउन अपना अपना इंडिविजुअली एपोस्ट्रोफी एस लेंगे। जैसे अगर अली का अलहदा क्लासरूम हो, अहमद का अलहदा क्लासरूम हो, तो क्लासरूम की इस पोजेशन को हम इंडिविजुअली शो करेंगे, यानी दोनों नाउन्स अपनी अपनी पोजेशन को शो करने के लिए अपना अपना अपोस्ट्रोफी एस लेंगे। दोस्तों, अपोस्ट्रोफी एस ऑल द टाइम पोजेशन के लिए यूज़ नहीं होता। बाज़ औक़ात अपोस्ट्रोफी एस को हम यूज़ करते हैं टाइम एक्सप्रेशंस के लिए, जैसे कि यस्टरडेज टास्क। इसमें अपोस्ट्रोफी एस पोजेशन को डिनोट नहीं कर रहा। इसी तरह कुछ नाउन्स जिनकी एंडिंग एस पर हो, उनके बारे में हमें कन्फ्यूजन होती है कि क्या वो सिंगुलर हैं या क्या वो प्लूरल फॉर्म्स हैं। जैसे कि पॉलिटिक्स या यूनाइटेड स्टेट्स, ये 2 ऐसे नाउन्स हैं जिनका एंडिंग एस उनके पास बाय बर्थ है, ये किसी भी प्लूरल फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ऐसे नाउन्स जो हमें बज़ाहिर प्लूरल नज़र आते हैं लेकिन ये एक्चुअली सिंगुलर हैं,
इसी तरह मीज़ल एक एग्जाम्पल है। इसी तरह कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, जैसे कि सीनरी। सीनरी का प्लूरल हम IES की फॉर्मेशन के साथ नहीं बना सकते, जैसा कि हमने बनाया था बेबी की कंस्ट्रक्शन में। यानी कि बेबी का नाउन जो Y अल्फ़ाबेट पे एंड हो रहा था, उसके साथ हमने IES का सफिक्स यूज करके उसकी प्लूरल कंस्ट्रक्शन की थी, लेकिन ये सीनरी के साथ नहीं है। इसी तरह कॉफ़ी या मीट, ये कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज सिंगुलर। कुछ नाउन्स ऑन द कंट्ररी हमेशा प्लूरल्स होते हैं, जैसे कि ग्रीटिंग्स, कंग्रेचुलेशंस, और इसी तरह कुछ कलेक्टिव नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे कि क्लर्जी या फिर कैटल। इनको जब भी आप सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो क्लर्जी आर यूज़ होगा, इसी तरह कैटल वर्ब यूज़ होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने नाउन की मॉर्फोलॉजी को एक्सटेंसिवली डिस्कस किया। अगली आने वाली वीडियोस में आपको ग्रामर के साथ साथ लिटरेचर का पोर्शन भी मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडेमिया। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाउन मॉर्फोलॉजी को। मॉर्फोलॉजी इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स, जिसमें हम वर्ड की फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। तो नाउन मॉर्फोलॉजी बेसिकली डील्स विद डिफरेंट फॉर्मेशंस ऑफ नाउन। दोस्तों, नाउन्स में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम उनके एंड पे एस या ES का इजाफा करते हैं, जैसे कैट्स, डॉग्स, चर्चेस एक्सेट्रा। इसी तरह कुछ नाउन जिनके एंडिंग वर्ड S, SH, OS, CH वगैरह हों, उनके प्लूरल बनाने के लिए हम ES का सफिक्स यूज़ करते हैं, जैसे ब्लेमिश। इसका प्लूरल बनाने के लिए हम ES को यूज़ करेंगे।